अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया था कि उससे रियल रूट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं और इनिशियल ब्रैकेट कैसे फाइंड करते हैं और एक इंटरवल में रूट मौजूद है या नहीं है वो कैसे फाइंड करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड डिस्कस करेंगे जो कि ब्रैकेटिंग मेथड का दूसरा मेथड है। जैसे बाइसेक्शन मेथड पहला मेथड था और रेगुलर फॉल्सी मेथड दूसरा मेथड है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने बाइसेक्शन मेथड एक सीख लिया है, उससे मतलब चल गया है, हमारे रूट्स भी आ जाते हैं उससे, तो क्या ज़रूरत है ये मेथड डिस्कस करने की। एक्चुअली बाइसेक्शन मेथड बिल्कुल वैलिड टेक्निक है, लेकिन उसका एक फ्लॉ ये है कि उसमें हम हमेशा इंटरवल जो है वो हाफ्स में डिवाइड करते हैं। अब रूट एक्स एल के क्लोज भी हो सकता है, एक्स यू के क्लोज भी हो सकता है, एक्स यू के दरमियान, एक्स एल एक्स यू के दरमियान में भी हो सकता है। मतलब रूट जहाँ भी है हमने उसे इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड करना है और फिर ही हमने अपना प्रोसीजर जो है ना प्रोसीजर आगे बढ़ाना है कि इस इंटरवल में रूट है या नहीं है। जिसमें है उसे इग्नोर, उसे आगे मेन ब्रैकेट बना लो और जिसमें नहीं है उसे इग्नोर करो। लेकिन हमने हमेशा अपने जो इंटरवल्स हैं, जो सब इंटरवल्स हैं, वो मेन ब्रैकेट को हाफ में डिवाइड करके बिल्कुल इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड करके लेने हैं। अब यहाँ पे एक मसला ये आ जाता है कि अगर तो रूट एक्स एल के ज़्यादा क्लोज है या एक्स यू के ज़्यादा क्लोज है तो हमें बहुत ज़्यादा आइट्रेशन रिक्वायर होंगी। और दूसरा, हम एफ ऑफ एक्स एल और एफ एक्स यू को कंसिडर नहीं करते। अगर हम एफ एक्स एल और एफ एक्स यू को कंसिडर करें तो हमारा रूट जो है वो जल्दी और कम आइट्रेशन में आ जाए। क्योंकि देखें, अगर एफ एक्स एल और एफ एक्स यू में से कोई एक हम कंसिडर कर लेते हैं एफ एक्स एल, वो ज़ीरो के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब है कि एक्स एल जो है वो रूट के ज़्यादा क्लोज है। तो मुझे ऐसा इस तरह उसे स्प्लिट करना चाहिए कि एक्स एल के मैं ज़्यादा क्लोज हो जाऊँ, बजाय से कि मैं बिल्कुल इक्वल हाफ्स में करूँ और एक्स एल से भी मेरा उतना डिस्टेंस है, एक्स यू से उतना डिस्टेंस है। मतलब कोई इतनी एफिशिएंसी से मैं रूट फाइंड नहीं कर रही। अगर मैं एफ एक्स यू और एफ एक्स एल की वैल्यू को कंसिडर कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरा रूट एग्जैक्टली किस साइड पे है और मैं उस लिहाज से अपने इंटरवल को स्प्लिट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। और इसी एफिशिएंसी को, इसी जो मेथड की इसी प्रॉपर्टी को हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में यूज़ करते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन होता है और इसे फॉल्स पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें एक फॉल्स पोजीशन, जो रूट की फॉल्स पोजीशन है, वो एस्टिमेट कर लेते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि हम इसमें स्प्लिटिंग पॉइंट जो है वो एफ एक्स एल और एफ एक्स यू की बेसिस पर हर बार कोई नया स्प्लिटिंग पॉइंट लेते हैं और हम एग्जैक्टली वैसा स्प्लिटिंग पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं जो हमें रूट के ज़्यादा क्लोज लेके जाए, बजाय इसके कि हम बस हमेशा हाफ में उसे डिवाइड कर लें। हमें ये ना बताओ कि रूट किस साइड पे है। हम रूट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हम एफ एक्स एल और एफ एक्स यू को यूज़ करते हुए हम अपनी जो इंटरवल है उसे स्प्लिट करते हैं और हम मतलब लॉजिकली अपने इंटरवल को स्प्लिट करते हैं। अब उसे हम ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं। जो रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है उसमें एक्स इनिशियल ब्रैकेट तो बिल्कुल पिछले मेथड बाइसेक्शन मेथड की तरह ही हम फाइंड करते हैं। एक्स एल एक्स यू जो है वो लिमिट्स हैं, ये हमारा इंटरवल है। लेकिन उसमें हम करते ये हैं कि हम एक्स एल और एक्स यू के जो कर्व्स पे पॉइंट आते हैं एफ एक्स एल और एफ एक्स यू, उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से कंबाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन हमारे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है, हम उसे अपना एक्सपेक्टेड रूट कह देते हैं। मतलब यही वो फॉल्स पोजीशन वाली बात है कि वो फॉल्स पोजीशन हो जाती है हमारे एक्सपेक्टेड रूट की। और हमारा जो स्प्लिटिंग पॉइंट है वो पॉइंट होता है। मतलब अब इस पॉइंट पर, ये मेरा पॉइंट निकल आया, तो अब इस पॉइंट पर मैं अपने जो इंटरवल्स हैं उसको स्प्लिट करूँगी, बजाय से कि मैं उसे हाफ में स्प्लिट कर दूँ। अब मैंने इसे स्प्लिट किया और अब हमें ये पता है कि कैसे पता करना होता है कि किस, ये दो इंटरवल्स बन गए, तो कैसे पता करना है कि इनमें से किस इंटरवल में रूट है, किस इंटरवल में रूट नहीं है। इसमें रूट नहीं है क्योंकि इसका आंसर जब वो पॉजिटिव आएगा तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। इस वाले ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें एक रूट है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो एक्स यू तो एक्स एल तो वही है, लोअर लिमिट तो वही है, एक्स यू जो है वो चेंज हो गया, अब वो ये पॉइंट बन गया। अब मैं इस पॉइंट नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को करूँगी तो देखें मैं इसके अपने जो रूट के वो ज़्यादा क्लोज हो गई और बहुत जल्दी क्लोज हो गई हूँ। मैं बहुत जल्दी अपने मतलब सेकंड आइट्रेशन में या थर्ड आइट्रेशन में बहुत कम आइट्रेशन रिक्वायर होती हैं आप जब रेगुलर फॉल्सी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं रूट के क्लोज आने के लिए। अब ये जो कट कर रहा है जहाँ पे एक्सिस को, ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रूट एक्स आर का फॉर्मूला। एफ ऑफ एक्स एल डॉट, यानी कि प्रोडक्ट लेना है एक्स यू के साथ, माइनस
f(x(u) डॉट एक्सएल और इसे डिवाइड कर देना f(xl) माइनस f(x(u) से। इस तरह हम एक लॉजिकल वे में अपना स्प्लिटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं कि हमारा रूट हमें किस तरह से जल्दी मिलेगा, हम वो वाली ब्रैकेट वो वाले सब इंटरवल्स चूज़ करें। हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल डिस्कस की थी बोल्ज़ानो मेथड के लिए, बाइसेक्शन मेथड को बोल्ज़ानो मेथड भी कहते हैं। बाइसेक्शन मेथड के लिए हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी वो ये था कि हमने इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने थे। हमने इसमें इनिशियल ब्रैकेट उसी तरह फाइंड करते हैं, तो इनिशियल ब्रैकेट हमने इसमें भी 0 1 ही रखी है और हमारा इस केस में इस ब्रैकेट से जो रूट निकला है हमारा वो ये है 0.612 इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। और जब हमने एफ ऑफ 0.612 निकाला तो वो एक नेगेटिव वैल्यू है। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का जब प्रोडक्ट लेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि रूट जो है वो इस इंटरवल में है। ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है रूट इस इंटरवल में हो भी सकता है, और मतलब इवन रूट्स हो सकते हैं या ज़ीरो रूट है, तो इस वजह से हम ये वाली को निगलेक्ट कर देते हैं। और ये अब हमारी मेन ब्रैकेट है 0 और 0.6127। अब ये रूट जो है इस केस में जो उस फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड रूट निकला है वो 0.5721 है, और अब 0.5721 जो है वो भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वजह से भी इस इंटरवल में क्या 0 जो है वो +1 होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, <0 आएगा। इस वजह से हम फिर से ये वाला इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। इस इंटरवल में भी जब हम करेंगे तो एक्सपेक्टेड रूट जो है वो 0.5677 आया है, और हमने ब्रैकेट जो है वो इस तरह करते करते आइट्रेशन करते करते हम क्लोज होते हैं। अब देखें हम थर्ड आइट्रेशन में ही अपने ट्रू रूट के कितना क्लोज आ गए हैं। हमारा ट्रू रूट जो था वो 0.5671 था, अब 0.5677 तक तो आंसर आ गया, यानी कि थर्ड आइट्रेशन में ही हमने रूट के कितने क्लोज आ गए हैं। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का बोल्ज़ानो या बाइसेक्शन मेथड से जो एक अपर एज है, जो एक फ़ायदा है वो ये है कि उसमें कम आइट्रेशन रिक्वायर होती हैं रूट आने के लिए, क्योंकि अभी हम लॉजिकली देख रहे हैं कि किस तरह मैं अपनी मेन ब्रैकेट को स्प्लिट करूं कि मैं रूट की क्लोज हो जाऊँ। इस तरह से मुझे कम आइट्रेशन लग रही हैं और मैं कम आइट्रेशन में अपने रूट की क्लोज आ रही हूँ। स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसका भी वैसे ही होता है, ट्रू एरर होता है, अप्रॉक्सीमेट एरर होता है। हम रेंज डिफाइन कर देते हैं कि अप्रॉक्सीमेट एरर इस एरर से कम हो जाए तो बस हमारी आइट्रेशन जो है वो रुक जानी चाहिए। और अभी जब हम इसका मैटलैब कोड देखेंगे तो इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट एरर जो होता है बोल्ज़ानो मेथड की निस्बत रेगुलर फॉल्सी मेथड में उसका स्टीप एज होता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी ड्रॉप होता है। आइट्रेशन क्योंकि हम लॉजिकली देख रहे हैं, हम अपने रूट के लॉजिकली हम अपने रूट के ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं, इस वजह से जो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर है वो जल्दी से कम होता जाता है, स्टीप एज होता है।